मृत्यु के बाद एक आध्यात्मिक आत्मा कहाँ जाती है? ये सवाल हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि सच ये है कि हम सिर्फ मौत से नहीं डरते, हम उस सब को खो देने से डरते हैं जिसे हम मैं समझते हैं। लेकिन एक ईमानदार बात, किसी के पास इसका पक्का जवाब नहीं है। कोई भी आपको मौत के बाद का नक्शा नहीं दिखा सकता। फिर भी हर इंसान के अंदर एक एहसास होता है कि शायद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो शरीर से भी बड़ा है। ज्यादातर लोगों के लिए मृत्यु एक अंत लगती है, क्योंकि उनकी पहचान उन चीजों से बनी होती है जो कभी भी छिन सकती हैं। नाम, पैसा, रिश्ते, शरीर। इसलिए जब मौत करीब आती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन एक आध्यात्मिक इंसान अलग तरीके से जीता है। आध्यात्मिक इंसान वो नहीं होता जो दुनिया से भाग जाए, बल्कि वो होता है जो दुनिया को समझने लगता है। वो भी जीता है, काम करता है, प्यार करता है, लेकिन उसमें खोता नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जो कुछ भी वो पकड़कर बैठा है वो अस्थायी है। इसलिए बिना जोर डाले वो छोड़ना सीखने लगता है। कम अहंकार, कम गुस्सा, कम खुद को साबित करने की जरूरत, और ज्यादा दया, ज्यादा धैर्य और ज्यादा जागरूकता। और ये इसलिए नहीं कि वो अच्छा बनना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो सच्चाई को देखना शुरू कर देता है। तो जब ऐसा इंसान मृत्यु के करीब आता है तो कुछ अलग होता है, क्योंकि उसने पहले ही छोड़ना सीख लिया होता है। इसलिए मृत्यु उसे झटका नहीं देती। वो एक शांत बदलाव जैसा लगता है। डर कम होता है, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। और उस पल में घबराहट नहीं, बल्कि एक गहरी शांति होती है। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, मैं कभी सिर्फ ये शरीर नहीं था। तो आखिर एक आध्यात्मिक आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये कहीं जाने की बात ही ना हो, बल्कि एक वापसी हो, उसी अवस्था में जो हमेशा से हमारे अंदर थी। शोर के नीचे, पहचान के नीचे, एक डर के नीचे, एक ऐसी स्थिति जहां कुछ भी अधूरा नहीं है और कोई अलगाव नहीं है। लेकिन एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, अगर ये सच है तो आध्यात्मिकता सिर्फ मृत्यु के बाद की बात नहीं है। ये इस बात पर निर्भर है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। जितना हम अहंकार पकड़कर रखते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। और जितना हम सच्चाई को देखते हैं, उतनी ही दया अपने आप आ जाती है। और ये किसी नियम के वजह से नहीं है,
बल्कि समझ के वजह से है। जब आप सच में देख लेते हैं कि हर इंसान अपने संघर्ष में है, कि सब कुछ अस्थायी है, तो आप थोड़ा नरम कैसे नहीं हो सकते? शायद असली सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बल्कि ये है मृत्यु आने से पहले हम कैसे जी रहे हैं। क्योंकि अंत में एक आध्यात्मिक इंसान मृत्यु के बाद शांत नहीं होता, वो वही शांति अपने साथ लेकर कर जाता है जिसे उसने जीते जी महसूस करना शुरू कर दिया था।